हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आई एम माजा मैम। मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ खंड का वर्णात्मक प्रश्न। जो आप लोगों को एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी में 50 नंबर के, वो प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं और उस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमें कितने चैप्टर पढ़ने पड़ते हैं और कहाँ से हमारी हिंदी की बुक से कहाँ से पूछे जाते हैं वो प्रश्न, ये सब मैं आप लोगों को बताऊंगी। और कितने नंबर के प्रश्न आते हैं और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये सब मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो जो बच्चे क्लास 10th में है वो अभी हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं। जो बच्चे हमारे वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और मैं नेक्स्ट वीडियो में फर्स्ट चैप्टर से पढ़ाऊंगी आप लोगों को। अभी मैं आप लोगों को ये बताने जा रही हूँ। तो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्या है? गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से गद्यांश पर आधारित प्रश्न। मतलब ये हमारा ये क्वेश्चन पूछा जाएगा गद्य से। गद्य में हमारा फर्स्ट चैप्टर है ना मित्रता, तो उसी में से पूछा जाएगा। एक पैराग्राफ आएगा, उसमें से प्रश्न पूछा जाएगा कि संदर्भ लिखिए, व्याख्या लिखिए, प्रसंग लिखिए, और अदरवाइज क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जिसमें से आप लोगों को 3 क्वेश्चन के प्रश्न के उत्तर देने पड़ेंगे। ये 6 नंबर का रहेगा आप लोगों का। फिर पद हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से पद्यांश पर आधारित प्रश्न। पद्यांश पे आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे पद में से, उसमें से भी आप लोगों को 3 प्रश्न के उत्तर देने पड़ेंगे। ये भी आप लोगों का 6 नंबर का रहेगा, ये पद में से पूछा जाएगा। और फिर तीसरा है संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसमें से भी एक पैराग्राफ आएगा जिसका आप लोगों को अनुवाद करना होगा। संदर्भ, अनुवाद और प्रश्न भी पूछा जाएगा। ये आप लोगों का 5 नंबर का रहेगा। 2 नंबर का, इसमें से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 प्रश्न पूछे जाएंगे 5 नंबर का। और फिर संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसमें पद्यांश भी पूछा जाएगा, श्लोक दिया जाएगा जिसमें से आप लोगों को संदर्भ और व्याख्या यानी अनुवाद करने के लिए दिया जाएगा। ये भी आप लोगों के लिए 5 नंबर का रहेगा। फिर निर्धारित खंड काव्य से कथानक, चरित्र, चित्रण एवं तथ्य आधारित प्रश्न। मतलब चरित्र चित्रण पूछा जाएगा, जिसे कौशाम्बी में हम लोगों का तो अग्र पूजा होता है, तो ये 3 नंबर का रहेगा आप लोगों को। फिर है 6 निर्धारित गद्य खंड के पाठ्य वस्तु से संबंधित लेखकों का जीवन परिचय एवं प्रमुख रचना का नाम। ये आप लोगों का 5 नंबर का रहेगा। 3 नंबर का जीवन परिचय और 2 नंबर का प्रमुख रचना। किसी भी लेखक देगा जीवन परिचय, जैसे रामचंद्र शुक्ल हैं और जयशंकर प्रसाद हैं। ऐसे गद्य में है लेखकों का जीवन परिचय दे देगा और इनकी प्रमुख रचना लिखने के लिए दे देगा। पद में से निर्धारित पद खंड के पाठ्य वस्तु से संबंधित कवियों का जीवन परिचय एवं प्रमुख रचना का नाम। ये भी 5 नंबर का रहेगा। ये हमारे पद से पूछा जाएगा कवियों के, जैसे सूरदास, कबीरदास, बीरबल, वो बिहारी लाल है ना कवि, इन सबका जीवन परिचय पूछेगा और इनकी रचना। फिर 7 है संस्कृत खंड के पाठ्य वस्तु से कटस्थ एवं श्लोक जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। जैसे यहाँ पे पद है, संस्कृत पद में से पद्यांश पूछा जाएगा, श्लोक जिसमें से आप लोगों का व्याख्या संदर्भ करना पड़ेगा। तो ऐसे जो प्रश्न पत्र में श्लोक ना पूछा गया हो, वो श्लोक आप लोगों को इसमें लिखना होगा, जो आप लोगों का 2 नंबर का श्लोक रहेगा। फिर 8वां है पत्र लेखन। 8वां प्रश्न पत्र लेखन 4 नंबर का। किसी पर भी पूछ लिया, नगर पालिका या तो 2-3 दिन की छुट्टी के लिए अपने प्रधानाचार्य से छुट्टी लेने के लिए पत्र लिखो, नगर पालिका को पत्र लिखो, ये ऐसे मतलब पूछा जाएगा पत्र, तो लिखना होगा आप लोगों को। ये 4 नंबर का आएगा। फिर 9वां प्रश्न है संस्कृत खंड के पाठ्य वस्तु पर आधारित प्रश्नों में से किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर
देना होगा। 2 प्रश्न कई सारे जो प्रश्न रहेंगे उनमें से सिर्फ 2 प्रश्न आप लोगों को 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देने होंगे। ये 1-1 नंबर का रहेगा। 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा संस्कृत खंड के पाठ्य वस्तु पर। निर्धारित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्न के सिर्फ उत्तर देने होंगे आप लोगों को। ये 2 नंबर का रहेगा। फिर हमारा 10 प्रश्न है निबंध रचना। निबंध रचना ये 7 नंबर का आप लोगों का पूछा जाएगा। जैसे वैज्ञानिक, सामाजिक, धार्मिक, संस्कृत, आर्थिक समस्याएं एवं जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण एवं यातायात के नियमों पर आधारित विषय। इनमें से किसी पर भी जिन पे आप लोगों को याद हो आप लोग लिख दें। निबंध ये 7 नंबर का रहेगा। ऐसे ही आप लोगों का प्रश्न पत्र में पूछा जाएगा निबंध, तो ये 7 नंबर का रहेगा। आप लोगों का पूरा प्रश्न जो परीक्षा बोर्ड होगी उसमें आप लोगों का जो 50 नंबर का प्रश्न रहेगा, ये पूरा ये ऐसे ही आप लोगों का प्रश्न होगा और इतना ही आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। गद्य, पद्य, संस्कृत गद्यांश, संस्कृत पद्यांश, निर्धारित खंड काव्य, निर्धारित गद्य खंड के पाठ्यवस्तु से जीवन परिचय, लेखकों के जीवन परिचय, कवियों के जीवन परिचय, खंड संस्कृत खंड से प्रश्न पूछा जाएगा। पत्र लेखन, संस्कृत खंड से श्लोक पूछा जाएगा लिखने के लिए, श्लोक देगा, पत्र देगा। संस्कृत खंड से प्रश्न जो आएगा उसको उत्तर देना होगा, निबंध होगा। ये 10 प्रश्न आप लोगों का 50 नंबर में से पूछा जाएगा। इसमें से इतना आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। यही आप लोगों का परीक्षा में ये ऐसे ही प्रश्न होगा और इतने नंबर का रहेगा। तो अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो आज के लिए इतना ही। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो से हम आप लोगों को हिंदी गद्य पढ़ाएंगे। हिंदी गद्य से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। जीवन परिचय भी लिखाएंगे और गद्य जो मित्रता फर्स्ट चैप्टर है मित्रता, रामचंद्र शुक्ल लेखक है, लिखे हैं। ये फर्स्ट लेसन से हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे हिंदी गद्य। तो जिन लोगों को पढ़ना है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे चैनल से जुड़ जाएं जो क्लास 10th में बच्चे हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबा के अभी हमारे चैनल से जुड़ जाएं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।